हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रियो। सभी को स्वागत करती हूँ आपकी की खुद की चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रियो पर। क्यों बोलती हूँ मैं हर बार आपकी खुद की चैनल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। मैं हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपकी ही बारे में डिस्कस करूँ, जैसे आज के वीडियो में भी, मतलब वीडियो के लास्ट में मैं किसी को आंसर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो आज का जो टॉपिक है वो बहुत क्लियर है। वो ये है कि वाई आई एम अगेंस्ट ऑफ मैच मेकिंग। मैं मैच मेकिंग के अगेंस्ट क्यों हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। मैं बिल्कुल भी मैच मेकिंग नहीं करती हूँ। इवन बहुत सारे लोग एस्ट्रो टॉक पे आते हैं, पूछते हैं कि मैच मेकिंग कर दीजिए, तो मैं उनको बोलती हूँ कि सिर्फ उसी कंडीशन पे मैं मैच मेकिंग करती हूँ कि ये अगर प्योरली अरेंज्ड मैरिज है, यहाँ पे लड़का लड़की एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, ओनली देन मैं करती हूँ। रादर देन मैं बिल्कुल भी अरेंज मतलब मैच मेकिंग नहीं करती हूँ। अच्छा देखो, मैरिज कैसे प्रेडिक्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में। मैरिज, और वो लव मैरिज होगी और अरेंज मैरिज होगी, ये कैसे प्रेडिक्ट होती है। बेसिकली आप अगर देखते हो कि अगर 5th लॉर्ड के साथ 7th हाउस या 7th लॉर्ड की कोई भी कनेक्शन बनती है तो हम उसको फिर देखते हैं। और यहाँ पे अगर वीनस आ जाए, मरकरी आ जाए, जुपिटर आ जाए, कोई पाप ग्रह ना आए जैसे कि सैटर्न, राहु, केतु, अगर ऐसा कोई कनेक्शन ना बने तो बहुत इजीली, बहुत आराम से लव मैरिज हो जाती है। लेकिन अगर, और मैरिड लाइफ कैसी होगी इस चीज को भी हम 7th हाउस से प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन मान लो आपको कोई पसंद आ गया है ना, और आजकल के डेट पे तो रिलेशनशिप्स मोर देन 1 2 3 होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, ये अलग टॉपिक है, इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं ना अपने टॉपिक से ना भटक जाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। तो आप ना उसी इंसान को अट्रैक्ट करते हो, या वो इंसान आपको अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके साथ आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पास्ट लाइफ के कनेक्शंस रह गए। ठीक है, तो जिनके साथ आपके कनेक्शंस रहते हैं, जिनके साथ आपकी प्रारब्ध रहती है, इस जन्म में आके इन दिस लाइफ आप उन्हीं को अट्रैक्ट करते हो एंड उनके साथ आपके कनेक्शन बनते हैं, उनके साथ फिर आपकी रिलेशनशिप होती है। फिर कुछ रिलेशनशिप क्यों ब्रेकअप हो जाती है मैम, कुछ तो ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं। सारे रिलेशनशिप तो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये देखो, आप किसी एक बार आपकी जो लास्ट लाइफ था वो एक ही बार था, ये तो आप नहीं कह सकते हो। आपको नहीं पता कि लास्ट लाइफ मतलब लास्ट टाइम आपके सोल ने, इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है कि आपका जो सोल है, ये फिजिकल बॉडी मेरे को इस जन्म में मिला, ये इसका नाम है रिया मजूमदार। आप लोग मुझे एस्ट्रो टैरो रिया के नाम से जान रहे हो, लेकिन मेरी जो सोल है वो पता नहीं कितने कितने सालों से उसमें उसकी जन्म हो रही है। तो इस जन्म में, तो जिस जन्म में जितना मेरा रह गया, वो इस जन्म में उनको मैं अट्रैक्ट करती हूँ या वो मुझे अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि देखो, एस्ट्रोलॉजी, मेरी बेसिक एजुकेशन में तो मेरी एस्ट्रोलॉजी नहीं थी, कॉलेजेस भी मेरे नहीं थे, मैंने जुअलॉजी पर मैंने ऑनर्स करी। ठीक है, फिर मैं एस्ट्रोलॉजर कैसे बन गई। तो क्यों मैं इससे अट्रैक्ट हुई, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ में भी यही करती थी। ठीक है, मैं पास्ट लाइफ में भी यही कर्म करती थी, तो वो मेरा रह गया, वो प्रारब्ध रह गया, वो मेरे को इस लाइफ में, अब मुझे नहीं पता कि मैं कितना कंप्लीट कर पाऊंगी, बट इस लाइफ में ये मेरी पर्पस है कि मेरे को ये सर्व करना पड़ेगा। इसी तरीके से रिलेशनशिप वाइज भी आप उसी इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो जिनके साथ आपका प्रारब्ध रह गया। अब ब्रेकअप कब हो जाती है, अगर उस इंसान के साथ मान लो कि किसी की शादी हुई है, जैसे अभी होती है, किसी के साथ शादी हुई, फिर शादी के बाद भी कोई मेल या फीमेल, किसी में भी कोई तीसरा आ जाता है, किसी तीसरे से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर उनको वो प्रॉमिस करते हैं कि हाँ मैं इसको डिवोर्स दे दूंगा या दे दूंगी, मैं आपसे फिर से रिलेशनशिप में आ जाऊंगी। अभी के दिनों में तो ये बहुत ज्यादा होते हैं। फिर ये होता भी है कि इन्होंने इनको डिवोर्स दे दिया और किसी दूसरे के साथ वो उन्होंने फिर से मैरिज कर लिया, सेकंड मैरिज हो गई इनकी, या किसी की डेथ हो गई।
बट डेथ होने से पहले या उस रिलेशनशिप को तोड़ के किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाने से पहले इस इंसान ने उस इंसान को कुछ तो प्रोमिसेस करे होंगे। बेसिकली ये डिपेंड करता है प्रोमिसेस पर, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम प्रोमिसेस तो 7 जन्मों का होता है, वो तो रिचुअल वाइज होता है। एक्चुअली मेरी मानना भी, मैं भी ये मानती हूँ कि 7 ही होते हैं जो जन्म, 7 जन्मों का ही रिश्ता होता है। लेकिन फिर भी एक चीज कंसिडर अगर आप करोगे कि लास्ट जो 7 मतलब नंबर 7 वाला जो बर्थ आएगा वो ना कंटिन्यूअस रहेगा, क्योंकि फिर आप उसमें भी तो बोल रहे हो कि मैं 7 जन्मों के लिए आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा, ये तो चलता रहेगा, ये साइकिल तो फिर कभी ब्रेक ही नहीं होने वाला है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। हर इंसान की ना हर दूसरे इंसान को लेकर एक प्रॉमिस होता है, एक टाइम पीरियड होता है। मैं इस लाइट को ना ऑफ कर दूं, मेरे को इससे दिक्कत हो रही है, ठीक है। आशा करती हूँ कि ये लाइट ठीक होगा, क्योंकि मेरे को आँख में थोड़ा सा इश्यूज हो रहे हैं। तो अभी एक इंसान दूसरे इंसान के लिए जितना डेडिकेटेड महसूस करता है अंदर से कि मैं इस इंसान के साथ इतना रहूंगा या रहूंगी, फिर वो अपने तरीके से एक प्रोमिस करते हैं। अगर ये जुपिटर हुआ 7th हाउस वाला जुपिटर, तो ये लॉन्ग टर्म में प्रॉमिस करेगा कि मुझे आपके साथ सिर्फ जुपिटर वाले लोग ही 7 जन्मों वाला जो प्रॉमिस है वो निभा पाते हैं। अगर यहाँ पे राहु आ गया तो 7th हाउस में राहु, देखो मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिसेस की बात कर रही हूँ, है ना। ये भी हो सकता है किसी इंसान की 7th हाउस की राहु है, बट वो अपने पार्टनर के लिए कमिटेड रहा, पूरी लाइफ रहा, लेकिन उसमें बहुत कंडीशंस होता है। मैंने देखा है कि वहां पे केतु के साथ जुपिटर आता है लगन में, जुपिटर 7th हाउस को देखकर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्रोमिसेस अगर करते हैं कोई इंसान किसी दूसरे को, तो वो जो टाइम पीरियड के लिए प्रॉमिस, और ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग होगा, पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। आई गेस मैं आपको समझा पा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत डिटेल में चीजें तोड़ तोड़ के समझाने की। तो अगर किसी इंसान ने किसी इंसान को 3 साल ही रहने का प्रॉमिस किया और वो फिर उस इंसान के साथ 2 साल रहा, 1 साल पहले ही उसके प्रॉमिस के अगेंस्ट जाके उसने उस रिलेशनशिप को तोड़ दिया। अब ये मुंह पर तो कोई नहीं बोलता कि मैं तो तुम्हारे साथ 3 साल ही रहूंगा या रहूंगी, बट इनिशियल फेज के बाद ना वो इंसान को समझ आता है कि मैं इस इंसान के साथ ना रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। तो जो वो थॉट्स होते हैं, जो वो उनके सोल का जो कंडीशंस होता है, सोल उनको जो बता रहे होते हैं कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा, ये रिलेशनशिप शायद 2-3 साल चल जाए, बहुत ज्यादा है। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो लोग दूसरे के साथ 1 साल से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना, आपको पता है ऐसे लोग होते हैं कि जो किसी दूसरे के साथ 1 साल से ज्यादा रह ही नहीं सकते। फिर उस कंडीशन में चीजें चेंज होती है और आप उसी इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो जिनके साथ आपका जितना प्रारब्ध रह गया। और फिर ऐसा भी हुआ कि कोई इंसान किसी इंसान को स्कूल लाइफ से उसको पसंद आया, फिर उनकी बहुत साल भर उनकी रिलेशनशिप चली, बहुत सालों तक, फिर उनके मैरिजेस हुए, वो नॉर्मल रहा, वो सब सही रहा। ऐसा भी होता है। हालांकि अभी तो ऐसे मतलब एग्जाम्पल्स बहुत कम हो चुके हैं। अभी तो एक्सटर्नल अफेयर्स और बहुत ज़्यादा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बट इनिशियली मैं हमेशा हर इंसान को बताती हूँ, कोशिश करें कि कभी भी आप किसी दूसरे को जज ना करो थ्रू हिज हॉरोस्कोप। उनसे आपकी एनर्जी, उनसे आपकी वाइब्स मैच हो रही है, आप उनके साथ बहुत कंफर्टेबली, आपसे ज्यादा आपका सोल उससे कनेक्टेड महसूस कर रहा है, देन गो फॉर इट। बहुत सारे लोग मेरे पास पहले आ जाते हैं, इनिशियल स्टेज में आ जाते हैं, मैम देखो इससे इसको ना मैं पसंद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या हमारी चलेगी, क्या हमारे बनेगी, प्लीज बता दीजिए। मैं ना उनको भी लौटा देती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं, मैं
कोई डिसीजन नहीं बना के दे सकती हूँ आपको। मैं आपको बोलूंगी कि आप उसके साथ रहो, आप रहोगे। मैंने बोला कि मत रहना, आप मत रहो, ऐसा ये सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो ये चीजें तभी आपको करना है जब आप पूरे तरीके से अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हो और आप दोनों एक दूसरे को नहीं जान रहे हो, तभी कर सकते हो। अदरवाइज कोई इंसान आपको अंदर से अच्छा लग रहा है या कोई इंसान को आप अच्छे लग रहे हो और ठीक है, आप यू आर कंफर्टेबल टू बी विथ दैट पर्सन, देन प्लीज उनके साथ रहो विदाउट हैविंग एनी डाउट्स, विदाउट हैविंग कि यार क्या हो जाएगा, कितना चलेगा, क्यों चलेगा, नहीं चलेगा। अरे भाई सारा कुछ डेस्टाइंड है, प्री डेस्टाइंड है। मैं आप कोई नहीं चेंज कर सकता सिवाय उनके। अगर टूटना होगा टूट जाएगा, क्योंकि उनके साथ आपकी क्या प्रॉमिसेस है शायद ये आपको भी नहीं पता। ये तो आपने पास्ट लाइफ में करे हैं, है ना। सो यू डोंट नो कि कितना उन्होंने आपको प्रॉमिस करा, कितना आपने उनको प्रॉमिस करा। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि उसने मेरा प्रॉमिस तोड़ा। अरे भाई आपने पास्ट में कितना प्रॉमिस किया था ये तो आप देखो। इसने तो इस लाइफ में करा, उसको तो फिर अगले जन्म में फिर से भोगना है, उसको छोड़ो। लेकिन आपने अपने पास्ट लाइफ में इसको कितना प्रॉमिस किया था वो तो देखो। आपने शायद इतना ही प्रॉमिस किया था, इसीलिए अब वो चाहकर भी आपके साथ नहीं रह पाएंगे। तो ये आपकी प्रॉमिस थी शायद इस साल, इस ईयर में, इस बर्थ में, इस जन्म में। तो ऐसे कंसल्टेशंस मैं बहुत करती हूँ, मैं समझाती हूँ जब कपल्स को या लोगों को, बहुत सारे लोगों की बहुत इजीली फिर डाइवोर्सेस भी हो जाते हैं। वहाँ पे कोई हेट नहीं होता एक दूसरे को, कोई एक दूसरे को गाली नहीं दे रहे हैं, अपने एक्स से नफरत नहीं कर रहा है। उन्होंने एक्सेप्ट करी, अच्छा ये है, ये मेरा प्रारब्ध था, ऐसे काम कर रहा है। इस इंसान के साथ मैं चाहकर भी इससे ज्यादा नहीं रह सकती हूँ। तो ऐसे काम करती है चीजें। आशा करती हूँ मैंने अपनी जो भी पॉइंट्स है, एक्चुअली ये रियलिटी है, शास्त्र में भी यही कहा गया है कि प्लीज अगर प्यार है दोनों में तो डू नॉट गो फॉर मैच मेकिंग्स। लेकिन अभी तो एस्ट्रोलॉजी बिजनेस बन चुकी है, लेकिन मेरी ये जंग है कि मैं मिथ्स ब्रेकर हूँ और मैं ये वाला मैथ भी ब्रेक करके ही रहूंगी। जैसे मैंने मांगलिक वाला वीडियो बनाया था, ये भी वही वीडियो है। तो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर करें अपने उस दोस्तों के साथ जो लोग मैच मेकिंग्स करवाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। अच्छा, आज मुझे जिसको आंसर करना है उनका नाम है अरमान। अरमान जी ने मुझे पूछा कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। देखो अरमान जी, मुझे जितना दिख रहा है कि हाँ आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकते हैं। इस साल अगस्त के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने की टाइमिंग स्टार्ट हो रही है। अगले साल फरवरी तक बहुत अच्छी टाइम है। आई होप इसी पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको लेकर भी आपके सवालों के जवाब भी मैं दे पाऊँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे तो इजाज़त है। जय जगन्नाथ।